अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज फ्रेंच टोस्ट आप लोगों के साथ बना रही हूँ, रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैं बचपन से बनाती आ रही हूँ और बचपन से खाती आ रही हूँ, क्योंकि ये मेरी अम्मी बनाया करती थी। कुछ रेसिपीज़ होती हैं जिनसे ना बहुत यादें जुड़ी हुई होती हैं, तो ये भी ऐसी ही रेसिपी है। मेरी अम्मी बनाया करती थी बहुत शौक़ से हमारे लिए, और हम बहुत शौक़ से ये फ्रेंच टोस्ट खाया करते थे मीठे। तो यहाँ मैं बना रही थी मिल्क लेके उसके बीच में एग ऐड करना था। अगर आपने मतलब जितने भी बनाने हैं उस हिसाब से, और शुगर ऐड करके, और इसमें मतलब इसको फेंट लेना है अच्छे तरीके से। और फिर इसमें डबल रोटी के जो पीस होते हैं स्लाइस, वो ऐड करना है ऊपर नीचे, और फिर उसको फ्राई पैन में रख देना है, फ्राई कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त फ्रेंच टोस्ट बन जाते हैं, और ये बहुत मतलब अच्छे लगते हैं खाने में। अच्छा, ये फ्रेंच टोस्ट मैंने बहुत टाइम के बाद बनाए थे। तो सुबह का टाइम था और मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ मीठा खाऊं आज नाश्ते में। कभी दिल करता है इस तरह भी कि आज पराठा ना हो, कुछ हेवी ना हो, दिल बहुत उदास होता है। तो ये मेरी अम्मी बनाया करती थी, अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत फ़िरदौस में जगह दे जी। तो वो हयात नहीं है, तो मुझे बहुत याद आ रही थी, तो आज मैंने बनाई। वो हमेशा नाइट में बनाया करती थी, जब हम खाना वगैरह खा लिया करते थे, बतौर स्नैक के बनाया करती थी। और मतलब रात के जब 10-11 बज जाते थे, खाना हज़म हो जाता था, तो हम लोग सब बहन भाई बैठ के खाते थे। और अम्मी बहुत सारी बनाया करती थी, फुल जो हमारी डबल रोटी के जो स्लाइस होते थे ना, उनके बनाती थी, और बहुत सारे बनाती थी। फुल जो ट्रे होती थी वो भरी हुई होती थी इसकी, और बड़े मज़े से हम लोग खाते थे और फिर सोते थे। ऐसी कुछ यादें होती हैं बचपन की जो बहुत याद आ रही होती हैं। शादी के बाद फिर जब इंसान अपने घर में होता है और खुशहाल होता है और बैठा हुआ होता है, तो फिर उसको पुरानी बातें याद आती हैं, बहन भाइयों के साथ, मदर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। और फिर वो उन बातों को याद करता है और फिर वो रेसिपीज़ बनाता है, तो फिर से वो सब बातें ताज़ा हो जाती हैं एकदम से। यहाँ मैंने 2 स्लाइस के साथ अपने एग फ्राई किया था, एग फ्राई कर लिया था। और चाय वगैरह इस टी मेकर्स में बन गई थी, टी मेकर में। और यहाँ पे मेरा नाश्ता डन हो जाएगा। यहाँ मैं बात करूँगी, आजकल ना शादी का सीज़न है, तो इसके बाद ना अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में शादियाँ होती हैं भाई, बहुत शादियों का सीज़न होता है। तो लड़कियां क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती हैं। तो जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हम लोगों को ऐसी हेल्दी लाइफ लेनी चाहिए, डाइट लेनी चाहिए लाइफ में। क्योंकि जो हम खाते हैं ना, वही हम नज़र आते हैं, जो हम खाएंगे वही हमारी स्किन के ऊपर नज़र आएगा। तो फिर हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए, और मतलब इस तरह की जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। जिनकी शादी में 2 महीने रह गए हों, 3 महीने रह गए हों, या 4 महीने रह गए हों, उनको अपनी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा टाइम देना चाहिए, हेयर्स के ऊपर, स्किन के ऊपर। तो इंशाल्लाह मेरा अगला वीडियो आप लोगों को प्री में ब्राइडल के ऊपर मिलेगा। आज आप लोगों को मेरी डॉटर की ना वॉइस नहीं आएगी, क्योंकि वो सोई हुई है, और मैंने ऐसा रूम सेलेक्ट किया है जहाँ मैं आराम से सुकून से जाकर बैठ के ना आप लोगों के लिए वीडियो की वॉइस ओवर करूँ। क्योंकि जब बच्चे बीच में शोर करते हैं, मैंने एक लेडी की देखी थी वीडियो, वो शायद दराज की ओपनिंग करती हैं चीज़ों की ना, तो उनके बच्चे कभी आगे से शोर कर रहे हैं, कभी पीछे से शोर कर रहे हैं, तो ना वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है, ना वो एक तरन्नुम बन रहा है। तो ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को आप साइड में कर दें, या वो सो जाएं तो तब बनाएं। पहली प्योरिटी आपकी बच्चों की होनी चाहिए, और सेकंड आपका काम होना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं अपनी लाइफ में। उनको आप सुला दो, या उनको आप मतलब कि कहीं दूसरे के साथ बिज़ी कर दें अपने, जैसे उनका पापा आए या कोई भी, फिर उसके बाद आप अपनी वीडियो बनाएं। क्योंकि ये तो सेकंड प्योरिटी है ना, पहले तो बच्चे होते हैं। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा कि ना देखने वाले को अच्छा लग रहा है, और ना ही सुनने वाले को पता चल रहा है कि क्या सुन रहे हैं। बच्चा बीच में मम्मा मम्मा मैं ये ले लूँ, मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मैं ये ले लूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। मैंने कहा
क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने इस बात से सोचा, मैंने कहा मुझे अपने पहले बेबी को देखना चाहिए, फिर उसके बाद सेकंड जो होगी मेरी मतलब कि मेरे घर के काम, फिर उसके बाद मेरी वीडियो होगी। हर चीज़ को मैनेज करना चाहिए अपनी लाइफ में, मैनेजमेंट के साथ चलना चाहिए, हर चीज़ फिर अच्छी लगती है। यहाँ बातों बातों में सिंपल तरीके से मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था और सारी चीज़ें, और ब्रेकफास्ट करने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैं किचन में आ गई थी अपनी बेटी को मतलब सुला के, और फिर उसके बाद मैंने जो काम होते हैं ना वो करने होते हैं, किचन समेटना होता है, क्लीनिंग करनी होती है, जो भी मतलब रूम में इधर उधर फैला होता है, मेरी बेटी ने फैलाया होता है, डॉटर ने, तो वो सही करना होता है, हर चीज़ को देखना होता है। तो फिर किचन में आ जाती हूँ फटाफट। मेरा मतलब आलू का जो पुलाव है वो बनाना है, मैंने प्याज कट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना टाइम लगता है उसको अच्छे तरीके से फ्राई करने में, तो फिर बाकी चीज़ें जो होती हैं वो मैं फ्राई करती जाती हूँ। मैं आलू का छिलका बिल्कुल नहीं उतारती हूँ, उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आलू के छिलके में ही टेस्ट होता है। काफ़ी दफ़ा आपने ऐसी देगी बिरयानियाँ देखी होंगी जिनके बीच में आलू के छिलके ऐड किए हुए होते हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड को ना इस तरह के जो आलू वाले जो चावल होते हैं ना वो बहुत पसंद है, और उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं इस तरह सारे आलू कट कर लेती हूँ, अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, उसको ऊपर से रगड़ के सारा जो होता है ना छिलका हल्का हल्का सा वो उतार लेती हूँ। फिर उसके बाद फ्राई कर लेती हूँ प्याज वगैरह, और सिंपल तरीके से घर के मसालों का जो पुलाव होता है ना वो बना लेती हूँ, और सारी चीज़ें वगैरह उसमें ऐड की हुई होती हैं मैंने मसाले में, नमक, मिर्ची, हल्दी, जावित्री और इस तरह के जो सारे ज़ीरा वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड करके बना लेती हूँ, और यहाँ सारे मसाले ऐड कर रही हूँ मैं। आज आप लोगों को मेरा व्लॉग ना बहुत स्लो वाला ना व्लॉग लगेगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ किचन की सारी रूटीन शेयर की है सुबह से लेकर शाम तक की। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और एंड तक वीडियो देखिएगा। यहाँ पे खाना बन रहा है मेरा, और खाना बन जाएगा तो आप लोगों को मैं बताती जाऊँ कि मैंने आगे जो है ना इंशाल्लाह कुछ दिनों में ना प्री ब्राइडल की वीडियो अपलोड करनी है स्किन के हवाले से, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं जो बताऊंगी ना वो होंगी, होम रेमेडीज़ होंगी, और कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो हर किसी को पता होता है कि जी ये इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल करें, ये मास्क इस्तेमाल करें, और बाकी लोगों को कुछ इतना ख़ास होम रेमेडीज़ का नहीं पता होता, और ना वो करते हैं सही तरीके से। ना काफ़ी लोगों को पता होता है और काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, इसमें टाइम लगता है। मैं आपको बताऊंगी कि ना हार्श केमिकल होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो यूज़ नहीं करने चाहिए जब आपकी शादी करीब हो, क्योंकि पिंपल्स आ जाते हैं और आपका इतना बड़ा बिग डे होता है, और बिग डे आपका ख़राब हो जाता है, और इतने बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं, और मेकअप स्टे नहीं करता है। आजकल वीडियो वो बना रही हैं स्किन केयर पे, प्री ब्राइडल पे, जिन लोगों की शादियां ही नहीं हुई हैं, जो बेचारी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज की, तो उनको इतना ज़्यादा तो एक्सपीरियंस है ही नहीं। एक्सपीरियंस मैंने मतलब कि जिन्होंने लिया है वो बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बना सकते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम्स होती हैं पीरियड्स में, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस वजह से इतने सारे दाने फेस के ऊपर आ जाते हैं, और आखिरी में जो होता है ना आपका फेस का जो बेस बनती है वो क्यों इतनी ज़्यादा क्रैक आ जाते हैं, फटी फटी सी लाइंस बन रही होती, इतने दिन आपने बेस लगानी होती। इन सब चीज़ों के बारे में आपके साथ ना बात होगी, डिटेल के साथ होगी, तो फिर आप लोग देखना ना भूलिएगा। मेरा अगला नेक्स्ट ब्लॉग वो प्री ब्राइडल पर होगा इंशाल्लाह जी। तो मैं ना आप लोगों के साथ ना ऐसी बातें भी शेयर करूँगी, जैसा कि हम स्कूल में हुआ करते थे, तो हमारे इकोनॉमिक्स की ना बुक्स हुआ करती थी, उसके बीच में इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी कि खाना किस तरह बनता है, सफाई किस तरह होती है किचन की, सागुदाना किस तरह बनता है, हर चीज़ को आपने मैनेज किस तरह करना है, किस तरह ट्रे लगानी है, किस तरह कप रखने, इन सब चीज़ों के बारे में होता था। लेकिन वो इतनी अच्छी क्लास लगती थी ना, वो मुझे पीरियड इतना ज़बरदस्त लगता था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इस तरह के व्लॉग्स बनाने चाहिए हम लोगों को कि हमारी देखने वाली नई नस्ल को पता चले, और उनको ये पता चले कि आने वाले वक्त में हमें किस तरह मैनेज करनी है हर चीज़। वहाँ बहुत सारे व्लॉग्स बने होते हैं, वीडियोस बनी होती हैं मेकअप ट्यूटोरियल पे, स्किन पे, और
केयर पे, हर चीज़ पे बनी होती है, बट इस चीज़ के ऊपर कोई भी व्लॉग वीडियोस नहीं मिलेंगी आपको। बातों बातों में मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि यहाँ मेरे सारे जो मसाले मैंने ऐड कर दिए थे, सिंपल घर का मसाला है मेरा, और मैंने सारी चीज़ें कूट के उसके बीच में ऐड की हुई हैं, और बाकी जो सारी चीज़ें ऐड करके आलू को पका लिया, पानी डाल के उसकी अच्छी सी ग्रेवी बना ली, और फिर उसके बाद उसमें चावल धो के ऐड कर लिए थे। यहाँ मेरा मिल्क भी गर्म हो गया था चाय का, और इसके बाद सारा मतलब कि सारी चीज़ों को भून के अच्छी तरीके से इसके बीच में पानी ऐड कर देना है चावलों के हिसाब से, और ऐड करने के बाद जब उस पर बॉयल आ जाएगा तो चावल ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद दम लगाना है। यहाँ दम लगाने की बारी आ गई है, तो हल्की आंच के ऊपर मैं चावलों को दम लगा दूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा दम आया है चावलों को। इसके बाद दम दे दूँगी चावलों को हल्की आंच के ऊपर। चावलों को जो ऐसा होता है कि तेज़ आंच के ऊपर नहीं पकाना चाहिए, इसको हल्का सा ढक कर हल्की आंच के ऊपर रख देना चाहिए, तो फिर सही चावल बन जाता है। पहले मुझे इस ट्रिक का पता नहीं था, ये मुझे अपनी सास से पता चला था, मदर इन लॉ से, और ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा पहले ऐसे करती थी कि तेज़ आंच करके रख देती थी, तो उस पर चावल पहले ही लगना शुरू हो जाता था। और हमारे यहाँ तो सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर जो बहुत ज़्यादा हीट लेता है, और उसके बीच में ये बासमती चावल और सेला चावल बिल्कुल भी नहीं पकते हैं। इनको तो बिल्कुल ढक के थोड़ा सा, और उसके जो पानी होता है उसके बीच में पकाना होता है। फिर इसमें ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पानी ऐड करना पड़ता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह हल्की आंच के ऊपर रख के, और फिर चावल भी नीचे कम लगता है। शाम की रूटीन हमारी शुरू हो जानी थी असर के टाइम से, 4 बजे के बाद जब अज़ानें होती हैं उससे पहले। और यहाँ मेरी चाय बन चुकी थी, इलायची और सौंफ डाल के उसके बीच में। और हमारे चाय के ना थोड़े से मसाले ना डिफरेंट से होते हैं यहाँ इन लॉस में, और बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। वैसे तो अदरवाइज़ चाय चीनी और पत्ती की होती है। और यहाँ पे शाम का टाइम शुरू हो चुका है, शाम की रूटीन शुरू हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो